Dear students, Assalamu alaikum. Today's our topic for discussion is gaseous exchange. ठीक है. सो गैशियस एक्सचेंज, जैसे गैस का मतलब है गैशियस का मतलब है गैस, एंड एक्सचेंज का मतलब है चेंज करना. ठीक है. तो गैशियस एक्सचेंज का मतलब है कि हाउ प्लांट्स एक्सचेंज द गैसेस. सो प्लांट्स के अंदर हमने दो इम्पोर्टेंट्स वो देखते हैं प्रोसेस. एक को हम कहते हैं रिस्पायरेशन, एक को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. रिस्पायरेशन का इक्वेशन आपको अगर याद हो तो इसमें मतलब C6H12O6 जो है, जो कार्बोहाइड्रेट है, इट विल बी ब्रोकन डाउन बाय ऑक्सीजन एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. जबकि फोटोसिंथेसिस में 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स जब हमारे पास वाटर के साथ मिलेगा तो हमारे पास जो है क्या कहते हैं बन जाता है ये भी 6 होगा. ठीक है. तो ये बन जाता है कार्बोहाइड्रेट और प्लस ऑक्सीजन. तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहे हैं. तो ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं वो हमारे पास इस्तेमाल हो सकते हैं, प्लांट जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं. यही मतलब जब फोटोसिंथेसिस के अमल में ऑक्सीजन जब रिलीज़ हो रही है तो ये ऑक्सीजन वो अपनी फोटोसिंथेसिस में रिस्पायरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, और रिस्पायरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वो अपने फोटोसिंथेसिस में वो इस्तेमाल कर लेते हैं. लेकिन एज यू नो दैट रिस्पायरेशन इज़ डन बाय प्लांट्स 24 आवर्स के लिए रिस्पायरेशन हो रही होती है. बट फोटोसिंथेसिस जो है वो सिर्फ डे के टाइम में होता है और नाइट के टाइम में नहीं होता. तो नाइट के टाइम में जो हमारे पास जो ये जब स्टॉप हो जाता है तो हमारे पास जो ये कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इसका एक्सचेंज लाजमी है. तो दिस एक्सचेंज इज़ विद इन्वायरमेंट. ठीक है. तो प्लांट अपने प्रोसेसेस में नहीं एक्सचेंज करेगा बल्कि उन एक्स्ट्रा गैसेस को दिस प्लांट हैज़ टू एक्सचेंज इट विद इन्वायरमेंट. सो दिस एक्सचेंज इज़ डन बाय मोस्टली बाय प्लांट्स थ्रू देयर लीव्स. क्यों? अब लीफ के एनाटमी पे आ जाते हैं. इसका आंसर यहाँ से हमें मिल जाएगा कि लीफ के एनाटमी, अगर आपको पहले भी आपने देखा होगा कि लीफ में आपसे अगर उसका हम सेक्शन देखें तो इसके सेक्शन में हमारे पास सबसे ऊपर ये जो रेड कलर में मैंने ड्रॉ किया ये वैक्सी लेयर है. इसके नीचे जो है ये अपर एपिडर्मस है. इसके नीचे जो है पेरिसेट पैरेन्काइमा के सेल्स हैं. फिर इसके नीचे जो हैं ये हमारे पास मेसोफिल सेल्स हैं. ये बीच में जो जाइलम फ्लोएम के बंडल्स हैं. फिर नीचे जो है और बीच में मेसोफिल जो सेल्स हैं उनके दरमियान इंटर स्पेसेस हैं. ठीक है. एयर स्पेसेस मौजूद हैं. फिर इसके अलावा लोअर एपिडर्मस है और लोअर एपिडर्मस के अंदर जगह जगह आपको स्पेशलाइज सेल्स नजर आएंगे जिसको हम गार्ड सेल्स कहते हैं, और बीच में ये छोटी सी ओपनिंग जिसको हम स्टोमा कहते हैं. ठीक है. स्टोमा सिंगुलर और स्टोमेटा इसका प्लूरल है. तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर स्टोमेटा या गार्ड सेल्स के अंदर ये ही वो रास्ता है जो कि इन्वायरमेंट के साथ इन गैसेस की एक्सचेंज को पॉसिबल बनाता है. ठीक है. तो अब हमने देखा कि हमारे पास जो लीफ है, फ्लैट शेप ऑफ द लीफ प्रोवाइड्स अस लार्ज सरफेस एरिया. लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहा है जिसके ऊपर जो है स्टोमेटा अलाउ मैनी रूट्स. स्टोमेटा मौजूद हैं जगह जगह, और स्टोमेटा के अंदर क्या है, मैनी रूट्स इन टू और आउट ऑफ द लीफ, जो कि लीफ के को अंदर की तरफ या बाहर की तरफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए रूट्स प्रोवाइड करता है. और विद इन द सेल फिर हमारे पास एयर स्पेसेस हैं. ठीक है. सो अब हम देखते हैं कि हाउ दिस गार्ड सेल हेल्प इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग. मतलब ये जो स्टोमेटा है ये बाज़ केसेस में ओपन होता है, बाज़ केसेस में ये कंडीशन में ये क्लोज हो जाता है. तो दिस इज़ कॉल्ड मूवमेंट ऑफ स्टोमेटा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. एंड दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा विल हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये किस तरह से होता है. ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब हम देखते हैं कि मूवमेंट ऑफ स्टोमेटा किस तरह से मैनिपुलेट होता है. तो बिफोर डिस्कसिंग मूवमेंट ऑफ स्टोमेटा, सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसा है. तो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर जो है हमारे पास, स्टोमेटा इज़ सराउंडेड बाय 2 गार्ड सेल्स. ये 2 गार्ड सेल्स हैं. गार्ड सेल्स के अंदर जो छोटा सा पोर आपको नज़र आ रहा है, इट इज़ कॉल्ड स्टोमेटल ओपनिंग, स्टोमेटा. these 2 गार्ड सेल्स आर इज़ किडनी शेप. ठीक है. किडनी शेप में होते हैं या बीन शेप में होते हैं.
और दीज आर सराउंडेड बाय 4 सब्सिडरी सेल्स, 1 2 3 4, ये 4 सब्सिडरी सेल जो कि मैंने ब्लू कलर में शो किया हुआ है। और फिर उसके इर्द गिर्द जो है दीज आर सराउंडेड बाय एपिडर्मल सेल जो रेड कलर में सराउंड शो किया हुआ है। ठीक है, अब ये ओवरऑल जो है वो हमारे पास स्टोमेटा का स्ट्रक्चर हो गया। अब देखते हैं कि स्टोमेटा जो है क्या है, टाइनी पोर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स अलाउ कंट्रोल ऑफ गैस एक्सचेंज, मतलब यही स्टोमेटा जो है ये गैस एक्सचेंज के कंट्रोल को अलाउ करता है। अलाउ कंट्रोल ऑफ वाटर लॉस बाय एवेपोरेशन, वाटर का जो लॉस होता है एवेपोरेशन का, जिसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं, उसका कंट्रोल भी यही स्टोमेटा करता है। और फिर स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग को कौन वो करता है कंट्रोल, गार्ड सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर्स बाय मैनिपुलेटिंग वाटर पोटेंशियल। ठीक है, तो मेन चीज़ हमारे पास वाटर पोटेंशियल की जो वो है उसके ज़रिए से ये उसको मैनिपुलेट करता है। ठीक है, अच्छा जी स्टूडेंट्स, तो मूवमेंट ऑफ स्टोमेटा में हम देख रहे हैं स्टोमेटा को। तो स्टोमेटा को हम देख रहे हैं कि हमारे पास अब प्लांट्स 3 किस्म के, एक को हम कहते हैं हीलियोफाइट्स, एक को हम कहते हैं स्कियोफाइट्स, एक को हम कहते हैं मीजोफाइट्स। हीलियोफाइट्स का जो हम पीछे हमने स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखा तो उसमें देखा कि सेंटर में गार्ड सेल होता है, साइडों पे सब्सिडरी सेल्स होते हैं और फिर एपिडर्मल सेल्स होते हैं। तो हीलियोफाइट्स की केस में सिर्फ और सिर्फ गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, ये चीज़ आप जहन में रखें। स्कियोफाइट्स और मीजोफाइट्स के अंदर एपिडर्मल जो सेल्स होते हैं उनके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, तो इन केस ऑफ हीलियोफाइट्स सिर्फ और सिर्फ हमारे पास हीलियोफाइट्स कौन से, जो कि डायरेक्ट सन में ग्रो करते हैं, तो जिनके ऊपर लाइट पड़ रही है और जो है सन लविंग प्लांट्स हैं, तो वहाँ पर यानी कि लाइट इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे हम पता है कि मूवमेंट ऑफ स्टोमेटा में एक हमारे पास लाइट आ गया कि लाइट विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि एक और चीज़ है, यहाँ पे लाइट आ गई, मतलब यहाँ पे लाइट इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्टर मूवमेंट ऑफ स्टोमेटा में। दूसरी चीज़ जो है हमारे पास आ जाती है सेल की, मतलब 2 कंडीशंस हैं, एक को हम कहते हैं टर्जिडिटी, एक को हम कहते हैं फ्लेसिडिटी। टर्जिडिटी कहते हैं कि जब हमारे पास कोई सेल हमने रखा है, सपोज़ ये कोई एक सेल है, इसको हमने वाटर के अंदर रखा है। ठीक है, अब जब ये वाटर के अंदर रखा है उसके अंदर इस सेल के अंदर जो है ये वो है सोल्यूशन मौजूद है। ठीक है, और आपको पता है कि सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर सेंट्रल वैक्यूल होता है, वैक्यूल के अंदर सेल सैप होता है, सेल सैप के अंदर सोल्यूशन होता है। तो ड्यू टू दिस सोल्यूशन वाटर जो है वो बाहर से अंदर की तरफ आएगा और इस तरह से क्या होगा, पानी अंदर इसकी पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगी, तो दिस सेल विल बिकम मोर टर्जिड, ये और मज़ीद फूल जाता है। ठीक है, तो एक चीज़ हमारे पास टर्जिडिटी आ गई, यानी कि मूवमेंट ऑफ जो स्टोमेटा है कि जब हमारे पास गार्ड सेल टर्जिड होगा तो ये ओपनिंग है ये ओपन हो जाती है स्टोमेटा की। और दूसरी चीज़ है फ्लेसिडिटी, कि जब हमारे पास बजाय ये इसको हम ऐसे सोल्यूशन में रखें कि वो सोल्यूशन बाहर हाइपरटोनिक हो, और तो जो हमारा जो सेल है पानी उससे बाहर की तरफ आएगा, तो ये फ्लेसिड हो जाता है। जब फ्लेसिड हो जाएगा तो क्या होगा कि हमारे पास जो गार्ड सेल है वो जो गार्ड सेल है वो